नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक ड्राइव। इस समय हम पहुंचे हैं महावन के चौक बाजार में, जहां लोगों से चुनावी चर्चा को लेकर बातचीत करेंगे और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे धार्मिक भूमिका की राजनीति जो चल रही है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं और जानेंगे कि इस बार जो 10 तारीख को मतदान होना है ये किस मन को लेकर, मूल को लेकर मतदान करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भाजपा को देंगे हम तो जी, जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, जातिवाद की गोलबंदी है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? हमें दुनिया से मदद थोड़ी, हम अपने से मदाओं तो भाजपा को वोट देंगे। जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि इस बार जनता ध्रुवीकरण और जातिवाद से ऊपर उठ करके और राष्ट्रवाद के ऊपर वोट देगी। बढ़ती महंगाई और बढ़ती सत्ताधारी बीजेपी है जो बढ़ रही है महंगाई, इसको लेकर क्या कहना है? इसका जो सत्ताधारी पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ेगा। इससे जनता बहुत नाराज है, महंगाई से बहुत त्रस्त है जनता। क्या मानते हैं सरकार में महंगाई बढ़ी है? हाँ, बिल्कुल बढ़ी है। जी, आपका क्या कहना है? महंगाई भी बढ़ी है और अब की बार जो है विकास के ऊपर वोट दिया जाएगा, जो विकास कराएगा उसी को वोट दिया जाएगा। क्या मानते हैं इस बार विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्या मानते हैं इसमें कानून व्यवस्था को लेकर किस सरकार में सबसे बेहतर रहा? कानून का तो थोड़ा बहुत सही है, मिला जुला हिसाब है, मगर उस तरीके से नहीं है जैसा होना चाहिए। अच्छा, किस सरकार का, किस सत्ता का आपको कानून व्यवस्था अच्छी लगी? हमको तो सही बताएं, मायावती की सबसे बढ़िया लगती है। वो अधिकारियों को एकदम टाइट रखती है। जी, अधिकारी बिल्कुल सतर्क रहते हैं और वैसा योगी जी भी सही काम कर रहे हैं। तो क्या मूड बनाया है इस बार जो 10 तारीख का चुनाव होना है, मत डालनी है, आपको वोट डालनी है? पब्लिक है, देखो पब्लिक नहीं, आपने क्या मूड बनाया? हम तो बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा, बीजेपी को देंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर पांडे। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से बढ़ती महंगाई है, जातिवाद की गोलबंदी की जा रही है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखो, धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे आज से भी पहले 70 सालों से धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे आज से राजनीति होती रही है, पर जनता ने पहले भी राजनीति को नकारा है और इस बार भी नकारेगी। जातिवाद से ऊपर विकासवाद हावी है। देखा हमने 70 सालों से, पहले सपा की सरकार रही है, बसपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकारें भी रही है और अब के भाजपा की 5 साल की सरकार हो गई। हमने सपा सरकारें देखी, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। बसपा सरकार देखा तो 3 करोड़ का हाथी 60 करोड़ में लगा दिया उन्होंने। अब के योगी जी का प्रशासन देखा, योगी जी के प्रशासन में पहले पूर्वांचल एरिया में माना महिला बहनें 7 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकल सकते थे। आज रात के 12 बजे तक विदाउट, आप बिना किसी वातावरण के आप घर से बाहर निकल सकते हैं। ये प्रशासन का कार्य हुआ है। इसमें आपकी कानून व्यवस्था भी, जो मोदी जी ने कहा है कि ठोको की नीति, जो आदमी गलत करेगा, जिस भी बिरादरी का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, वो उसके खिलाफ योजना उन्होंने कानून व्यवस्था लागू कर दी गई है। विपक्ष कहता है कि इन्होंने विकास नहीं किया, केवल जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। भाई, ऐसा कौन सा विकास बताओ? ऐसा लॉकडाउन में बताओ, 2 बार राशन आज तक किसी गवर्नमेंट में नहीं आया होगा। मजदूरों को राशन चाहिए होगा, 1000 रुपए उनके मंथली खाते में ई श्रम कार्ड बनवा दिया, और कैसे ज्यादा विकास क्या? सड़कें देख लीजिए, पानी राशन दे रही है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो जनता के हिसाब से बढ़ रही है। जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगी, महंगाई उसी प्रकार से बढ़ेगी। हमारी आबादी भी तो 150 करोड़ की है। कितना योजना दे दोगे? कितना टैक्स पेयर है इस देश में? 4 करोड़ की टैक्स पेयर की आबादी है। कितनी आदमी टैक्स दे रहा है? जो आदमी सरकार उस पर चले सहमत ये कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, जनता के हिसाब से बढ़ रही है और फ्री राशन ले रहे हैं। कितने संतुष्ट हैं आप? सही है। महंगाई तो देखो, काम बढ़ रहे हैं तो महंगाई भी बढ़ेगी इंसान की। जब इंसान की रोजगार बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। जी, आपका क्या कहना है जिस तरीके से कृषि कानून लागू किए गए और वापस भी ले लिए हैं?